नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए क्लास 10th बायोलॉजी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा पार्टी, आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और ये सारे प्रश्न 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 से 8 तक का है। कितना है? चैप्टर 1 से 8 तक मिक्स क्वेश्चन है और ये महा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित है। तो बच्चा पार्टी, आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा और दिए जाने वाले 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग याद भी करते हुए चलिएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए हम क्लास को फिर स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर। तो पहला नंबर सवाल का जल्दी से आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का अपघटन होता है? बच्चा पार्टी, कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का अपघटन होता है? तो श्वसन का होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, क्या हो जाएगा? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? बच्चा पार्टी, आपसे कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग ये सारे प्रश्न महा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैं 100% कहता हूं कि आप लोग अगर इस 100 में वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न बायोलॉजी से 1 से 8 चैप्टर तक आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कहां से होता है? मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कहां से होता है बच्चा पार्टी? तो गुर्दे से होता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन में प्रोटीन का पाचन कहां होता है? बच्चा पार्टी, आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि भोजन में प्रोटीन का पाचन कहां से होता है। तो कहां से होता है बच्चा पार्टी? तो पेट से होता है। कहां से होता है? पेट से होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, 5 नंबर प्रश्न का जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शरीर से किसके द्वारा होता है? बच्चा पार्टी, आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन शरीर से किसके द्वारा होता है? तो फेफड़े के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़े के द्वारा होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, पौधों में पत्तियों किस प्रक्रिया से के लिए जिम्मेदार होता है? पौधों में पत्तियों किस प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है बच्चा पार्टी? और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। मैं बार बार कर रहा हूं कि ये क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाला है। आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा। ओके जी, ताकि एग्जाम टाइम आपको ढूंढना ना पड़े और अच्छे से याद भी करके और उस टाइम पढ़ कर जाइए। 100% मैं दिलासा देता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 7 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या है? ये सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या है? तो 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूरॉन है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एड्रिनल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है बच्चा पार्टी? तो एड्रिनेलिन का करता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में गति का कारण क्या है? पौधों में गति का कारण क्या है आपको बता देना है। जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चा पार्टी, 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हार्मोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स क्रिया का कहां से नियंत्रित होती है? तो रिफ्लेक्स क्रिया से कहां से नियंत्रित होता है? तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रीढ़ की हड्डी से होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा? मनुष्य में पसीना आने का मुख्य कारण क्या है? मनुष्य में
मनुष्य में पसीना आने का मुख्य कारण क्या है? शरीर को ठंडा रखना, रक्तचाप बढ़ाना, ऊर्जा बढ़ाना, भोजन पाचना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको लोग जल्दी से बता दीजिए कमेंट में क्या हो जाएगा। तो 11वां नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शरीर का ठंडा रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए, निषेचन कहाँ होता है? आपसे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि निषेचन कहाँ होता है। तो बच्चा पार्टी कहाँ होता है? तो फ्लोएमी ट्यूब में होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है? तो कौन सा करता है बच्चा पार्टी? तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए, अलैंगिक प्रजनन में क्यों क्या नहीं होता है? अलैंगिक प्रजनन में क्या नहीं होता है? तो गैमीनेट निर्माण नहीं होता। क्या होता है? गैमीनेट निर्माण नहीं होता है। आपका सही जवाब बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कली बनना, कली बनना किसका उदाहरण है? कली बनना किसका उदाहरण है? तो अलैंगिक जनन प्रजनन का है। किसका है? अलैंगिक प्रजनन का है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि डीएनए की खोज किसने किया था? और ये महावीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया है। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक ने। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा? मनुष्य की कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य की कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं आपको बता देना है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 46 होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? तो 23 जोड़ी होते हैं। ओके जी, आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि वंशानुगति का अध्ययन क्या कहलाता है? वंशानुगति का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? तो 18 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आनुवांशिकी कहलाता है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा? डार्विन ने विकास का सिद्धांत किस पर आधारित दिया है? बता दीजिए बच्चा पार्टी, इसका सही जवाब जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा? डार्विन ने विकास का सिद्धांत किस पर आधारित दिया है? तो किस पर दिया है? प्राकृतिक चयन पर। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है बता दीजिए इनमें से क्या हो जाएगा? 20वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो उन्होंने लक्षणों पर प्रयोग किया था, इसलिए उसको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए 21 नंबर, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो 21वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा सही जवाब? जल्दी से 22वां नंबर बता दीजिए कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा? तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग पूछ लिया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है? बच्चा पार्टी ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये सारे 100% आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला है। तो आप लोग इसको 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दी से याद कर लीजिएगा और वीडियो को सेव कर लीजिएगा। ओके जी, ताकि वीडियो एग्जाम के टाइम आप इस वीडियो को देख कर जाइएगा। तो 100% मैं दिलासे देता हूं 50 में से लमसम 45 प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इससे 1 से 8 चैप्टर तक। ओके बच्चा पार्टी, तो क्लोरोफिल का रंग हरा क्यों होता है आपको बता दीजिए जल्दी से। तो 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरा प्रकाश परिवर्तित करता है। ओके, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, लसिका क्या है? लसिका क्या है आपको बताना है। रक्त का भाग, नाभिक, एंजाइम, हार्मोन। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लसिका क्या है? तो 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त का भाग है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा? फेफड़े किस प्रणाली का भाग है? फेफड़े किस प्रणाली का भाग है? तो फेफड़ा एक श्वसन तंत्र का प्रणाली का भाग है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी कहाँ तक फैली है होती है? रीढ़ की हड्डी जो होती है वो कहाँ तक फैली होती है? तो बच्चा पार्टी वो गर्दन से कूल्हे तक फैली होती है। कहाँ तक? गर्दन से कूल्हे तक फैली होती है। जो बीच में जो बड़ी सी हड्डी होती है, एक बड़ा सा जो हड्डी पाया जाता है आपके दोनों बीच में, जो पीठ के है जो होता है वो दोनों के बीच में पाया जाता है, वही फैला होता है गर्दन से कूल्हे तक। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो बच्चा पार्टी आप लोग क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया है। और आप लोग जरूर बताइएगा कि हमारे क्लास कहां से देख रहे हैं, आप लोग किस राज्य से या किस जिला से आप लोग देख रहे हैं, जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट करके। ओके बच्चा पार्टी, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। तो 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए क्या हो जाएगा? पौधों में प्रजनन का सबसे सामान्यतः तरीका कौन सा होता है? पौधों में प्रजनन सबसे सामान्य तरीका कौन सा होता है? तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीज द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? बीज द्वारा होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ स्थित होता है? कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ स्थित होता है? तो नाभिक में होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य का लिंग निर्धारण किससे होता है? मनुष्य का जो लिंग निर्धारण होता है वो किससे होता है बच्चा पार्टी? तो एक्स और वाई क्रोमोसोम से होता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न नंबर है, जीवाश्म क्या है? जीवाश्म क्या है बच्चा पार्टी? जल्दी से बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर? जीवाश्म क्या है? तो जीवाश्म क्या है बच्चा पार्टी? तो जीवाश्म एक प्रकार का प्राचीन जीवों के अवशेषण है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राचीन जीवों के अवशेष है एक प्रकार का। ओके जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका विभाजन का प्रकार जो अलैंगिक कोशिका विभाजन का प्रकार जो लैंगिक कोशिकाओं में होता है वो क्या कहलाता है बच्चा पार्टी? तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, बीजाणु जनन किसमें पाया जाता है? तो जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया हुआ प्रश्न है और बहुत बार पूछ लिया गया है और बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग इस चैप्टर को 1 से 8 तक अच्छे से रट कर जाइएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बीजाणु जनन किस में पाया जाता है बच्चा पार्टी? तो किस में पाया जाता है? तो कवक में पाया जाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बता दीजिए 34 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन कैसे होता है? एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन कैसे होता है बच्चा पार्टी? तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? आपके बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है और ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होता है बता दीजिए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गले में होता है। कहाँ होता है? गले में होता है। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग कौन सा है? तो बच्चा पार्टी वो एक गुर्दा है। क्या है? गुर्दा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग अधिकतर प्रकाश संश्लेषण को करता है? पत्तियां, तना, जड़, फूल। तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। तो पत्तियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूरॉन के सिरों को क्या कहते हैं? न्यूरॉन के सिरों को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन को सिरों को कहते हैं डेंड्राइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? कोशिका में ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है बच्चा पार्टी? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके जी, तो आप लोग अच्छे से ये इसको याद कर लीजिएगा कि कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में कौन सा तत्व जमने में मदद करता है? तो प्लेटलेट करता है। कहाँ करता है? प्लेटलेट्स करता है। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 120 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी का पूछ लिया जाता है तो 1 से 2 दिन होता है या 2 से 3 दिन तक होता है। आप लोग अच्छे से इसको भी याद कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में
में बहुत बार पूछा जाता है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो बता दीजिए 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 41 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है पौधों में जल की हानि किस प्रक्रिया से होती है। पौधों में जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा होती है। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जल्दी से। ओके बच्चा पार्टी, तो चलिए अगला 43 नंबर प्रश्न का सही जवाब बता दीजिए क्या हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो आप लोग लगा कर चलिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस अम्ल। आपका सही जवाब ए हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए कि मनुष्य के शरीर में रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप लोग लगा कर चलिएगा हमेशा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हृदय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अंडाणु और शुक्राणु मिलने से क्या बनता है। अंडाणु और शुक्राणु मिलने से क्या बनता है बच्चा पार्टी। तो युग्मनज मिलता है। क्या बनता है, युग्मनज बनता है। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका में कौन सा भाग नियंत्रण केंद्र कहलाता है। कोशिका में जो कौन सा भाग ऐसा है जो नियंत्रण केंद्र कहलाता है। तो 46 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाभिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य में पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। निम्नलिखित में से मनुष्य में पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है आपको बताना है। तो 47 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमीनो अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस अंग में पित्त रस संचरित होता है। किस अंग में पित्त रस संचित रहता है। तो पित्ताशय में रहता है। आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पौधों में जड़ का कार्य क्या है। पौधों में जड़ का कार्य क्या है बच्चा पार्टी। तो जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल अवशोषण इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का क्लास का लास्ट प्रश्न है और आपके लिए ये प्रश्न है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मांसपेशिया में किससे जुड़ी होती है। तो आप लोग इसको 50 नंबर प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। ओके बच्चा पार्टी, तो आप लोग इस जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा और वीडियो क्लास अच्छा लगो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ओके बच्चा पार्टी, और आप लोग कमेंट ये जरूर करिएगा कि आप लोग मेरा क्लास कहां से देखते हैं। ओके बच्चा पार्टी, जरूर कमेंट करिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके बच्चा पार्टी, तब तक के लिए जय हिंद।